हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस करे थे, जो पिछली क्लास में हमने होमोलैटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन पर चर्चा की थी, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड फिशन जो हमने पढ़ा था वो होमोलैटिक और हेटेरोलाइटिक दो प्रकार से होता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, फ्री रेडिकल किसने खोजा थे, किसने खोज की थी फ्री रेडिकल की, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का क्या क्रम है, उस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हेडिंग बनाएंगे फ्री रेडिकल। क्या पढ़ना है आपको? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको मुक्त मूलक। ठीक है बेटा, मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। जैसे कि आपको पता है क्या, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे खोज की। तो इनकी जो खोज की गई थी वो पेनेथ और हाफ्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की खोज फ्री रेडिकल की खोज पेनेथ, किन्होंने? पेनेथ, यानी कि पेनेथ तथा हाफ्ज, पेनेथ तथा हाफ्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। पेनेथ तथा हाफ्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। नामक वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है बेटा, की थी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी कि वो होते हैं, फ्री रेडिकल होमोलैटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते हैं, या हम ये कह सकते हैं यानी कि वे परमाणु या समूह जिन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन तथा विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्लियर। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखने हैं, वे परमाणु या समूह, वे परमाणु या समूह जिन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कॉमा विषम इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कॉमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्लियर। फ्री रेडिकल कहलाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है कि वे परमाणु या समूह जिन पर फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन, और सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जिन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल कहलाते हैं। फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है भाई, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ये होमोलैटिक फिशन के पश्चात बनते हैं। होमोलैटिक फिशन के पश्चात बनते हैं। क्लियर। किसके, कौन से बॉन्ड फिशन के पश्चात बनते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तब होमोलैटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात जो भी बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्लियर। क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल कहलाते हैं। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात जो हमारे बनते हैं वो क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल क्या है आप देख लीजिए। आर सिंगल बॉन्ड आर, इसका हमने क्या काम करा? होमोलैटिक बॉन्ड फिशन किया। क्या किया? होमोलैटिक फिशन हम करेंगे इसका। होमोलैटिक जब हम फिशन करेंगे तो समविदलन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया
और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। दोनों ने साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म थे, इन्होंने अपने अपने साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिए, तब क्या बनेंगे बेटा 2r। ये जो है हमारा, ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हमने लगाया है यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हेट्रो इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, विषम इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये हमारे क्या है, फ्री रेडिकल। क्या बने, फ्री रेडिकल बने, फ्री रेडिकल। क्लियर, क्या हो रहा है भाई, फ्री रेडिकल बने। जिस प्रकार से आप देख लीजिए, और भी देख रहे हम कर रहे हैं, क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, एथेन है। क्या है, एथेन। क्या हो गया बेटा, एथेन है। इसका जब हम फ्री रेडिकल करेंगे, यानी कि फ्री रेडिकल बनाएंगे, यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेंगे, जब इसमें होमोलाइटिक फिशन जब हमने किया इसमें, तब क्या होगा भाई, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया, तब क्या बनेंगे 2CH3 ये। तो मिथाइल फ्री रेडिकल क्या बने, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, मिथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं। फिर से देखें, मुक्त मूलक क्या होते हैं, यानी कि वे परमाणु या समूह जिन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात ये हमारे फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप पर चला गया, यानी कि इस बॉन्ड का मतलब मैं यहाँ पे आप बता दे रहा हूँ भाई, R है और सिंगल बॉन्ड ये है, तो इसका मतलब है R, एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल का हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो अपने अपना फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन पे क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो थे हमारे क्या थे, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। ठीक है भाई, मुक्त मूलक थे। अब हम पढ़ेंगे मुक्त मूलकों की विशेषताएं जो हमें पढ़नी है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, कैरेक्टरिस्टिक फ्री रेडिकल। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा इसमें क्या है, हम कह सकते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल कौन से होते हैं, आप बताइए। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, विद्युत उदासीन होते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। क्लियर, फ्री रेडिकल विद्युत उदासीन होते हैं। हेडिंग डालना है विशेषताएं, किसकी, फ्री रेडिकल की विशेषताएं। ठीक, पहला पॉइंट है, विशेषताओं में क्या पढ़ेंगे आप, पहला पॉइंट, मुक्त मूलक ना तो धनावेशित होते हैं, धनावेशित और ना ही ऋण आवेशित। मुक्त मूलक ना ही धनावेशित ना ही ऋणावेशित, या हम कह सकते हैं विद्युत उदासीन। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन लिखो, विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है बेटा, विद्युत उदासीन होते हैं। मुक्त मूलक ना ही धनावेशित होते हैं ना ही ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है भाई, विद्युत उदासीन होते हैं। अगला पॉइंट है, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं।
ठीक है भाई, क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये किसी भी अणु से क्रिया करके, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, ये किसी भी अणु से क्रिया करके स्वयं अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये किसी भी अणु से क्रिया करके स्वयं अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? स्वयं अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है भाई, चौथा क्या है? इन पर अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। कौन होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। क्लियर? अनुचुंबकीय होते हैं। जो भी हमारे 4 पॉइंट लिखाए हैं फ्री रेडिकल की विशेषताओं के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं विशेष तौर पे ये। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? मुक्त मूलक ना ही धनावेशित होते हैं ना ही ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी होती है? फ्री रेडिकल की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी से भी क्रिया करने की क्षमता सबसे ज्यादा रखते हैं। क्लियर? इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? अत्यधिक होती है। ठीक है भाई, ये किसी भी अणु से क्रिया करके, किसी भी अणु या परमाणु से क्रिया करके स्वयं अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पर अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है भाई, ये इनकी क्या थी? फ्री रेडिकल की विशेषताएं थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या पढ़ना है हमें? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और हमारे टर्सरी को 3 डिग्री। ठीक है भाई, हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाना है हमें? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल मुक्त मूलकों का वर्गीकरण हम करेंगे। ठीक है भाई, मुक्त मूलकों का वर्गीकरण। ठीक है, पहला फर्स्ट हेडिंग डायरेक्ट डाल लीजिए, 1 डिग्री या प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्लियर? इसमें परिभाषा लिखनी है कि जिस कार्बन परमाणु पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल कहलाते हैं। देखिए, वे फ्री रेडिकल जिस कार्बन परमाणु पर जिस कार्बन परमाणु पर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्लियर, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो हमारा क्या है फ्री रेडिकल है, इस पे तो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा इस टाइप से, ठीक है बेटा, इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, यानी कि एक फ्री रेडिकल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी है, ये भी क्या है, प्राइमरी है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, ठीक है, ये भी हमारा प्राइमरी है। तो ये क्या है, प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्लियर, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल और भी देख लीजिए, इसमें क्या हो सकते हैं भाई, ये भी हो सकते हैं CH3, ठीक है, और भी हो सकते हैं भाई C2H5, ठीक, ये हमारे क्या होंगे, प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। वे फ्री रेडिकल जिनमें कार्बन परमाणु फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित, कार्बन परमाणु से वे फ्री रेडिकल जिनमें जिस कार्बन परमाणु से फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कार्बन परमाणु पर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं बताइए, प्राइमरी फ्री रेडिकल या 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब हम डालेंगे हेडिंग नंबर 2 सेकेंडरी। नंबर 2 पढ़ना है हमें, क्या पढ़ेंगे बेटा, सेकेंडरी में क्या होगा कि 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 हेडिंग बनाना है 2 डिग्री या सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी 2 डिग्री या सेकेंडरी फ्री रेडिकल, 2 डिग्री या सेकेंडरी फ्री रेडिकल, 2 डिग्री या सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसमें क्या होते हैं, वे फ्री रेडिकल जिनमें जिस कार्बन परमाणु पर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उससे 2 एल्काइल ग्रुप, कौन से, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाते हैं। केवल आपको इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और लगा देंगे, तब ये क्या हो गया 2 डिग्री, ठीक है, क्या हो गया 2 डिग्री, यानी कि CH3 ये हमारे क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है भाई, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्लियर, सेकेंडरी फ्री रेडिकल यानी कि वे फ्री रेडिकल जिनमें जिस कार्बन परमाणु पर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी कि 2 डिग्री या सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्लियर, सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाते हैं। जैसे कि RC ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 जोड़ सकते हैं हमारे बराबर, C2H5 जोड़ सकते हैं, C3H7 जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी हमारे फ्री रेडिकल ही कहलाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी हो गया। नेक्स्ट डालेंगे नंबर 3 क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नंबर 3 क्या है, टर्सरी। नंबर 3 पढ़ेंगे टर्सरी
टर्सरी यानी कि 3 डिग्री टर्सरी या 3 डिग्री टर्सरी या 3 डिग्री टर्सरी या टर्सरी या 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या होते हैं, यहाँ पे देखेंगे वे फ्री रेडिकल जिनमें जिस कार्बन परमाणु पर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उससे कितने ग्रुप जुड़े होते हैं, तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री या टर्सरी फ्री रेडिकल कहते हैं। टर्सरी या 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, टर्सरी या 3 डिग्री रेडिकल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए टर्म, एग्जाम्पल क्या है, ये कार्बन परमाणु है, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तब एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया। ये हमारा क्या बना, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। आर क्या है, आर आपको पता है ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। आर बराबर हम क्या रखेंगे, CH3 हमने रखा, आर के स्थान पर जब CH3 रखेंगे तब क्या होगा, CH3, C फ्री इलेक्ट्रॉन, CH3 और CH3, ये हमारा क्या हो गया, टर्सरी फ्री रेडिकल। क्लियर, क्या हुआ, टर्सरी फ्री रेडिकल। मुक्त मूलकों का स्थायित्व हमें पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल के साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाता है कि फ्री रेडिकल का ऑर्डर, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम लिखिए या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ये देखिए, स्टेबिलिटी जो होती है स्थायित्व होती है। ठीक है, स्थायित्व का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी करने की क्षमता, सबसे ज्यादा, सबसे तेज और सबसे पहले रिएक्टिविटी करने की जो क्षमता किसके अंदर होती है, किसके अंदर होती है, बेंजिल ग्रुप जो होता है हमारा, बेंजिल ग्रुप होता है, या हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप, एलाइल फ्री रेडिकल। ये क्या होता है एलाइल फ्री रेडिकल, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि पिछले मैंने आपकी क्लास में ये बताया था कि बेंजीन से संबंधित जितनी भी स्ट्रक्चर थी सभी संडे स्पेशल क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप संडे स्पेशल क्लास में जितनी भी बेंजीन रिंग से संबंधित IUPAC नेम और संरचनाएं हैं वो सब आप वहां से देख सकते हैं। ये क्या है बेटा, ये जो है हमारा बेंजिल ग्रुप रेडिकल होता है हमारा, ये जो होता है हमारा बेंजिल फ्री रेडिकल, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा होगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है बेंजिल फ्री रेडिकल और एक होता है एलाइल फ्री रेडिकल। इनकी दोनों की स्टेबिलिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। इससे कम क्या होता है, हमारा क्या होता है सेकंड टर्सरी, फिर क्या होगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे कम हमारा होता है मिथाइल। फिर हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजेस इन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स का घटता हुआ क्रम किसका, किसमें घटता हुआ क्रम है, इसकी स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम। क्लियर, तो आज की क्लास में बस इतना ही भाई, कल मिलते हैं। कल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोधनायन पर चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से आज हमने फ्री रेडिकल पर डिस्कशन किया था, इसी प्रकार से कल शाम 8:30 बजे की क्लास में हम कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोधनायन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट्स लिख के बताएं कि क्लास कैसी लगी और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। जितनी भी PDF फाइल्स हैं या जितने भी हमारे नोट्स हैं वो सभी अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से भी पहुंच सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे पहुंचेंगे तो सर्च बॉक्स में जैसे ही KP केमिस्ट्री पॉइंट लिखेंगे वहां पे अपना चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे एग्जाम से संबंधित और नोट्स जितने भी हैं उनसे संबंधित PDF फाइल वहां शेयर की जाती हैं, आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।